का सवाल है कि मैक्सिको में प्रधानमंत्री गए और उन्होंने मैक्सिको का समर्थन मांगा, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैक्सिको ने केवल समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि बाद में जब निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हो सका तो एक देश जिसने ये कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओ प्लीनरी की और दोबारा से इस पर निर्णय करो, वो देश मैक्सिको ही था। और जहाँ तक उनको कहना है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज से पहले जब चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्या भारत एनएसजी का सदस्य बन सकेगा। आज पूछा जा रहा है भारत कब एनएसजी का सदस्य बनेगा। तो क्या से कब तक का सफर हमारी कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है, और इसलिए एक बार यदि निर्णय नहीं हो पाया तो उसे कूटनीतिक विफलता नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि आगे का जो रास्ता उसमें से निकला है उसे हमारी विजय माना जाना चाहिए। 2008 के जिस वेवर का वो जिक्र कर रही हैं, वेवर का मतलब है बरामदे तक पहुंचना और मेंबरशिप का मंदिर है कमरे के अंदर पहुंचना। तो 2008 और एनएसजी की मेंबर में वही फर्क है कि कमरे के बाहर बरामदे में बैठने और कमरे के अंदर बैठने, और जहां उनका कहना एडिशनल बेनिफिट क्या होगा। जब आप कमरे के बाहर हैं तो आप अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। 2008 के वेवर की बात सुप्रिया जी ने की, पर मैं उन्हें याद दिला दूं, 3 बरस बाद 2011 में एक निर्णय उसी एनएसजी ने यह भी किया कि सेंसिटिव एनरिचमेंट एंड रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नॉन एनपीटी स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं की जाएंगे। वो हमारे विरुद्ध निर्णय था, लेकिन हम अंदर होते तो हम ये निर्णय नहीं होने देते। तो अभी हम रूल टेकर हैं, रूल मेकर नहीं है। जब हम एनएसजी के मेंबर हो जाएंगे तो खुद रूल मेकर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट हमें मिलेगा। के सवाल के 2 खंड हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत हाइप क्रिएट कर दी, हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, हाइपर हो गए। ये बिल्कुल गलत है। हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की। हमने 12 मई को जब एप्लीकेशन दी 2016 में, इतने लो फैनफेयर से दी, कोई धूम धड़ाका उसके लिए नहीं किया। हाँ, बाद में भरपूर प्रयास जरूर किया। अगर कोई भरपूर प्रयास को हाइप कहता है तो ये सही नहीं है, और अगर हमने आधा अधूरा प्रयास किया होता और आलोचना होती तो समझ में आ सकती थी। लेकिन लक्ष्य को साधने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। आज तक यही समझा है हमने, और उसी के लिए भरपूर प्रयास किया। उसे हाइप नहीं कहना चाहिए, हमने पूरा होमवर्क किया। वो स्वागतदार कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि चाइना प्रोसीजरल हर्डल कह रहा, मैं आज भी कह रही, इस सदन के मंच पर खड़े होकर कह रही कि चाइना ने प्रोसीजरल हर्डल्स लगाए, और मेन प्रोसीजरल हर्डल था कि नॉन एनपीटी स्टेट्स को एनएसजी का स्टेटस कैसे दिया जाना चाहिए, इसका प्रोसेस तय होना चाहिए। ये ठीक है कि इसके कारण निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ इंगेजमेंट का सवाल है, हम इंगेजमेंट में लगे हैं। अभी भी हमने प्रयास बंद नहीं किया, और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि एक बार अगर कोई ना माने, इसका मतलब ये नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। ये हमारे कांग्रेस के मित्र जीएसटी पास नहीं होने दे रहे, 4 सत्र गुजर गए, सारी पार्टियां मानी हुई हैं, एक अकेले उनके कारण रुका हुआ है। लेकिन क्या मैं ये कह दूं वो कभी नहीं मानेंगे और जीएसटी कभी पास नहीं होगा। हम मनाने में लगे हैं, हो सकता है इसी सत्र में मान जाए और इसी सत्र में पारित हो जाए। तो ये कहना कि एक बार वो नहीं माने, इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे। हमारी चाइना से इंगेजमेंट बराबर बनी हुई है। क्लियर कट पॉलिसी ये है कि अभी उन्होंने बोला कि क्या हम एनपीटी के मेंबर बने बिना एनएसजी के मेंबर बन जाएंगे। हमें वेवर एनपीटी के मेंबर बने बिना ही मिला था। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, हम एमपीटी कभी साइन नहीं करेंगे, ये आज यहाँ इस मंच पर कहना चाहती हूँ। लेकिन एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं पूर्ण है, और मैं इसका श्रेय पुरानी सरकार को भी देना चाहती हूँ। 2008 में जब वो वेवर लेकर आए, तब उन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं मांगी थी कि हम ये कमिटमेंट्स करेंगे, जिसमें कई चीजें थी। उसमें तो हम सिविल और स्ट्रेटेजिक अपने कार्यक्रम को सेपरेट करेंगे, हम आईएईए सेफगार्ड्स को मानेंगे, हम एडिशनल प्रोटोकॉल को मानेंगे, हम एफएमसीपी का कमिटमेंट करेंगे। वो पुरानी सरकार ने 6 साल तक पूरी की, अब 2 साल से हमारी सरकार पूरी कर रही है। तो एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सरकारों की भी और देश की, ये
जाहिर है और उसी पर हमें वेवर मिला था। उन्हीं प्रतिबद्धताओं के कारण हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिलेगी। जहाँ तक एग्रीमेंट साइन करने का सवाल है, उन्होंने ठीक कहा, 6300 मेगावाट यानी 63 गीगावाट हम न्यूक्लियर से लाएंगे। हमने केवल 4 देशों के साथ नहीं, हमने 13 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और बांग्लादेश, EU और जापान, इन तीनों के साथ भी निगोशिएशन पूरे हो गए हैं और वो अभी उनके साथ